दोस्तों, आप सभी का बीनो इंफोटेनमेंट में एक बार फिर से स्वागत है। प्रोफेसर मुन्ना मिश्रा का अभिवादन स्वीकार करें। चीन का लेरिड रडार जो कि हैनहन चाइना में लगाया गया है, इसने पूरे दुनिया को सकते में डाल दिया है। अमेरिका और दुनिया के कई देशों का जो कि स्टील्थ एयरक्राफ्ट बना रहे हैं, उनके कान चौंक गए हैं। चीन के पास दुनिया का सबसे शक्तिशाली रडार है जिसकी रेंज लगभग 10,000 किलोमीटर है। यह रडार दुर्लभ प्लाज्मा बुलबुले, जिसको कि इक्वेटोरियल प्लाज्मा बबल्स के नाम से जानते हैं, उसको भी ट्रैक कर सकता है, रियल टाइम में ट्रैक कर सकता है। और इसी के साथ साथ इसने यह भी क्लेम किया है कि यह जो स्टेल्थ फाइटर जेट है उसको भी ट्रैक कर सकता है। आयनोस्फीयर, जहां पे कि इस तरह की प्लाज्मा बबल का फॉर्मेशन होता है, वहां का जानकारी रियल टाइम में होना आपको कई सारे तरह का दुश्मन पर एज दे सकता है। और यही नहीं, आपके जो सैटेलाइट और जीपीएस सिस्टम है उसके ऑपरेशनल मैकेनिज्म को पूरी की पूरी तरह बदल कर रख सकता है। इस घोषणा मात्र से ही दुनिया की नजरें चौंक गई हैं कि आखिर चाइना कितना शक्तिशाली हो रहा है। कल को ऐसा हो सकता है कि इस रडार के माध्यम से जब वो आपके सैटेलाइट को भी पूरा ट्रैक करेगा और आपके जीपीएस सिस्टम को भी ट्रैक करेगा, तो उसके साथ भी यह कुछ खेल कर सकता है और खेल करके युद्ध का पासा पलट सकता है। दोस्तों, चीन के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली रडार सिस्टम मिस्र के पिरामिडों और प्रशांत महासागर के मिडवे द्वीपों पर भूमध्य सागरीय प्लाज्मा बुलबुले एपीबी का एक साथ पता लगाया है। क्योंकि यह जो क्षेत्र है जिसको कि आप कहते हैं मिस्र का पिरामिड और प्रशांत महासागर, ये इक्वेटोरियल रेंज में आता है, इसीलिए यहाँ इन बुलबुले का फॉर्मेशन ज्यादातर देखा जाता है और यहाँ इसका पता इन्होंने लगाया है। प्यारे बच्चे, अब आपको ये जानने की जिज्ञासा हो सकती है कि आखिर ये प्लाज्मा बुलबुला क्या होता है और क्यों दुनिया की नजरें, वैज्ञानिक कम्युनिटी की नजरें जो है इसके रिसर्च के ऊपर लगा हुआ है। तो यह एक कम अक्षांश में होने वाली एक असामान्य मौसम की घटनाएं हैं जो कि आयनमंडल में बड़ी संख्या में आवेशित कणों के अचानक गायब होने के कारण होती हैं, जो पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल का हिस्सा है। इसके वजह से ऐसा देखा गया है कि बहुत हाई स्पीड में ये आयनमंडल में इसका मूवमेंट होता है और मूवमेंट होने की वजह से वहां पे एक प्लाज्मा के कम दबाव का क्षेत्र बनता है और जिसके वजह से ये मूवमेंट होता है। और कई बार शाम को देखा गया है कि इन आयनोस्फीयर में कई सारे ऐसे मूवमेंट होते हैं जिसके वजह से कि सूर्यास्त के बाद आपको आकाश में एक तेज लाइट दिखाई देने की घटनाएं होती हैं। दोस्तों, ये बुलबुले जैसा दिखने वाला यह इलेक्ट्रॉन रहित क्षेत्र जीपीएस पोजिशनिंग डिवाइस के साथ खिलवाड़ कर सकता है। यानी कि अगर आप युद्ध जैसे जगह पे आप अपना मिसाइल फायर करते हैं जो कि नेविगेशन आधारित है, क्योंकि आजकल बिल्कुल पिन पॉइंटेड एक्यूरेसी के साथ आप किसी जगह को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, तो उस पूरी व्यवस्था को यह डिस्टर्ब कर सकता है। और सैटेलाइट संचार, यानी कि आपकी जो कंप्यूटर हैं, जो मोबाइल हैं, उस पूरे सिस्टम को यह डिस्टर्ब कर सकता है। यह सैकड़ों किलोमीटर व्यास के आकार का हो सकता है और इसका जो फॉर्मेशन होता है वो 15 डिग्री प्लस माइनस की स्थिति में होता है। और यह चूंकि इलेक्ट्रॉन रहित क्षेत्र है, तो यह जब ऊपर उठना शुरू करता है तो यह सुपरसोनिक स्पीड से भी ज्यादा स्पीड में उठता है और इस वजह से उस क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है और आपका जो जीपीएस सिस्टम जो आयनोस्फीयर की इसी इलेक्ट्रॉन की वजह से चलता है या गवर्न होता है, उसकी पूरी की पूरी संचार व्यवस्थाएं भंग हो सकती हैं। आखिर ये कम अक्षांश और लंबी दूरी की आयनोस्फेरिक रडार, जिसको कि लेरिड कहते हैं, यह बना कब था? तो इसका निर्माण चीन ने पिछले साल ही किया था। आखिर इसको बनाया किसने है? चीन का जो विज्ञान अकादमी है उसकी एक सहायक संस्था है जिसको भूविज्ञान और भू भौतिकी संस्थान, जिसने कि इसका निर्माण किया है। इंस्टीट्यूट ऑफ जियोलॉजी एंड जियोफिजिक्स, यानी ये बीजिंग में यह संस्थान काम करती है, उसने इसको बनाया है। और 27 अगस्त को बीजिंग का चीनी विज्ञान अकादमी और एक सहायक संस्था भूविज्ञान और भूभौतिकी संस्थान ने अपनी वेबसाइट पर प्लाज्मा बुलबुले के अब तक के सबसे बड़े रडार डिटेक्शन के परीक्षण के परिणाम को पोस्ट किया है।
यह परिणाम पोस्ट कर चीन ने 2 लक्ष्य को हासिल किया है। अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी जैसी विकसित देश जहां की इस तरह के रडार, हाई क्वालिटी रडार हैं, और इवन इजराइल, उस सब के लिए एक वेकअप कॉल दिया है। कहूं अगर इतने रेंज का रडार चीन के पास है कि आपका S-400, S-500, X-600 यह भूतकाल की बात हो जाएगी, क्योंकि इतने अगर एग्रेसिव रडार चाइना के पास आ जाता है और यह एक्यूरेसी के साथ इंफॉर्मेशन देता है, तो वह दिन दूर नहीं जब चीन इससे भी कारगर जो है एंटी मिसाइल सिस्टम डेवलप कर ले और जो एयर डिफेंस मैकेनिज्म है उसको डेवलप कर ले। इसी बात से सारे अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, जर्मनी और यूरोप जो है वह सकते में आ गया है। इक्वेटोरियल प्लाज्मा बबल्स जो है इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, तो इसका फॉर्मेशन जो है सौर्य तूफान यानी जो सोलर स्टॉर्म होता है उसके वजह से ये होता है। इसके वजह से यह जो प्लाज्मा है, यह इलेक्ट्रॉन जो है ये ऊपर की तरफ सुपरसोनिक स्पीड से बढ़ने लगती है और आयनोस्फीयर से ये एक तरह से डिसअपियर हो जाता है। यह डिसअपियर होना एक सामान्य घटना नहीं है, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन का ही जो जाल है आयनोस्फीयर में, जिसकी वजह से कि धरती पर की पूरी संचार तंत्र काम करती है, क्योंकि यह एक डिफ्लेक्टर की तरह काम करता है, यानी जो वेव आप भेजते हैं वो वहां से लौट करके धरती पे आता है और हमारी सारी संचार व्यवस्थाएं उसी वजह से चल पाती हैं। तो आप ये संकल्पना करें कि अगर वहां से इलेक्ट्रॉन डिसअपियर हो जाए, वो भी सुपरसोनिक स्पीड से अचानक से डिसअपियर हो जाए, तो आप जितना भी वेव भेजेंगे वो जा करके वहां से वापस नहीं आएगा, तो वह डिसअपियर हो जाएगा और आपकी सारी संचार तंत्र आपकी अस्त व्यस्त हो जाएंगी और आप स्टोन एज में भी जा सकते हैं। आजकल का जो युद्ध का तकनीक है उसमें आप जानते हैं कि जो जीपीएस नेविगेशन सिस्टम है और संचार तंत्र है उसका कितना महत्व है, क्योंकि आप पिन पॉइंट एक्यूरेसी से किसी टारगेट को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं और ये सारा जीपीएस आधारित होता है। चीन ने अपने इस रडार के माध्यम से उसके स्क्रीन पर यह देखा है और उसकी प्रतिध्वनि भी सुनी है, जो प्रतिध्वनि की अफ्रीका और मध्य प्रशांत से लौट रही थी। इन संकेतों का विश्लेषण करने पर वैज्ञानिकों ने न केवल प्लाज्मा बुलबुले की विस्तृत निर्माण प्रक्रिया, मीन्स कैसे इसका फॉर्मेशन होता है, केवल इसको ही नहीं समझा है, बल्कि इस चीज का भी अवलोकन किया गया है कि यह किस गति से वहां पे मूव करती हैं, और वह भी रियल टाइम में इसको ट्रैक किया गया है। यह घटना अति सामान्य नहीं है। अगर चीन के पास इतना हाई डेंसिटी यानी 10,000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर छोटा सा जगह नहीं है, इसको जरा ध्यान रखिएगा। इतने दूरी तक अगर रडार सिग्नेचर उसको ट्रैक कर सकता है, तो आप ये मानिए कि अमेरिका, चीन, जापान और यूरोप का कान खड़ा होना लाजमी है, क्योंकि ऐसा कोई मिसाइल नहीं है जो कि इस रेंज से ज्यादा हो, यानी अमेरिका से आप मिसाइल छोड़ेंगे नहीं, चीन उसको ट्रैक कर लेगा और उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। आपने सैटेलाइट छोड़ा नहीं, उसको ये उसके पोजीशन को ये पता कर सकता है, उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है और आपकी आने वाली हर एयर टू एयर मिसाइल या ग्राउंड टू एयर मिसाइल को यह ट्रैक कर सकता है। यानी आपके युद्ध का पूरा तौर तरीका ही बदल जाएगा, क्योंकि इसका रिएक्शन टाइम फास्ट हो जाएगा और उनके एयर डिफेंस सिस्टम का मैकेनिज्म भी बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये एक जियो स्ट्रेटेजिक चैलेंज के साथ साथ जो डिफेंस चैलेंजेस है और टेक्नोलॉजिकल चैलेंज है वो भी दुनिया के लिए चीन ने प्रस्तुत किया है। तो चीन ने एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश की है। एक तो प्लाज्मा की विशेष जानकारी भी प्लाज्मा फॉर्मेशन का मिलेगा, जिसके वजह से कि यह अपनी सैटेलाइट को कब चलाना है, किस पोजीशन में रखना है, कहाँ आयनोस्फीयर का असर कम से कम पड़े इन सैटेलाइट पे, उसको ट्रैक प्लान कर सकता है। इसी के साथ साथ आपके लिए एक डिफेंस चैलेंजेस भी पैदा कर सकता है। तो क्यों ना कान खड़ा हो पूरे दुनिया का। तो यह विकास करने वाला चीन को आयनमंडल अनुसंधान में सबसे अग्रणी बनाता है, यानी यह नंबर 1 बन गया। अब यह देश वास्तविक समय में ऐसी विसंगतियों को ट्रैक करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया, क्योंकि अभी तक रियल टाइम में इसको ट्रैक करने और इसकी प्रतिध्वनि को सुनने की क्षमता किसी भी रडार के पास उपलब्ध नहीं है। लेकिन ईपीबी को जन्म देने वाली प्लाज्मा अस्थिरता की प्रकृति है कि बुलबुले लगभग 15 डिग्री प्लस माइनस के भूत चुंबकीय अक्षांशों के बीच वैश्विक वायुमंडल के एक बड़े हिस्से में फैल सकते हैं। ईपीबी की घटना और विशेषताओं में दिन प्रतिदिन की परिवर्तन को समझने का वैज्ञानिक अभी तक कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कई बार शाम के वक्त
आकाश मंडल में, क्योंकि ये आकाशीय वातावरण मौसम है, अपने धरती के मौसम की जानकारी नहीं है, ये आकाश में होने वाली जो मौसम है उनकी घटनाएं हैं। इसको वैज्ञानिक समझने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब आप यहाँ से चांद की यात्रा करते हैं, मार्स की यात्रा करते हैं, मंगल की यात्रा करते हैं, तो आपको इस आयनोस्फीयर से होकर के निकलना पड़ता है। तो उस स्थिति में जो आपकी कई सारी प्रणालियां हैं उनके सेहत पर भी इसका बुरा असर पड़ सकता है, और कई बार उनके साथ आपका कम्युनिकेशन टूट सकता है। तो वैसी स्थिति को वैज्ञानिक जो है वो समझना चाहते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये कंटेंट आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर ये ज्ञान विज्ञान की विशेष जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बच्चों और दोस्तों के साथ इसे अवश्य शेयर करें। धन्यवाद।